नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपकी स्क्रीन के सामने एक क्लास के हस्तलिखित जो नोट्स है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने हैं। और दोस्तों 100% क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी थी और टेस्ट सीरीज के अंदर हमने बहुत अच्छे से जो है वो क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पैटर्न में आते हैं। और ये मैंने बिल्कुल अपने प्रॉपर तरीके से मतलब एनालिटिकल अप्रोच के साथ में सोचकर थ्योरी की क्लास में से ही आपके लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्लास नोट्स में से ही ये जो एप्लीकेशन पर जो थ्योरी क्लास चल रही है वहीं से आपका यहाँ पर जो है ये पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है। स्टेटमेंट आपके सामने है, क्वेश्चन आएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। पैटर्न बहुत ही शानदार है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखा होगा, कथन सत्य है। इसका मतलब ये कथन जो दे रखा है, बेसिकली ये जो दे रखा है वो अवशोषण में से दे रखा है। और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र आपको पढ़ाया है, मैंने वहां पर अवशोषण के बारे में मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है आपको कि रियल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस पैटर्न के अंदर वहां से आ सकता है। और ये आपके स्क्रीन के सामने जो भी थ्योरी की क्लास ले रहे हैं और जो भी नए बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर ट्यूटर बहुत सारे हैं। मांगीलाल के ट्यूटर को एक बार देखना और जरूर जाकर एप्लीकेशन पर आप लोग फ्री कोर्सेज के अंदर आप लोग क्लासेस देखना, वहां पर पढ़ाने का तरीका क्या है कि हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को याद करना, जल्दी क्लिक करना है, एक्यूरेसी के साथ में आपका बिल्कुल स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। फ्रक्टोज जो है सुसाध्य रूप से यहाँ पर अवशोषित होता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण सक्रिय अवस्था में होता है, वसा का अवशोषण जो काइलो माइक्रोन्स के रूप में होता है। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने थ्योरी के अंदर क्या इमेज बनाई थी आपको ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं दोस्तों। मैंने इस तरीके से मैंने डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में आपको बताया था। और ये आपका जो है मुगुआ ब्यूकल केविटे है और यहाँ पर नीचे की ओर जाते इसोफिगस, देन उसके बाद में ये वाला पार्ट जिसको आप लोग अम्मा अम्मा से आमा से, देन उसके बाद में ड्यूडेनम, देन उसके बाद में जेजुनम, और देन उसके बाद में दोस्तों इमली का बूटा जिसको आप लोग इलियम बोलते हैं। और ऊपर की ओर वापस ले जाता हूं तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इसी को आप लोग बोलते हैं बड़ी आंत और मलासे के नाम से। कि सर बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखा जाए तो ये लीवर का पार्ट है और यहां देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड पेनक्रिया जिसको आप लोग अग्नाशय बोलते हैं। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपके दिमाग में इमेज भी बनाई थी, इमली का बूटा दैट इज कॉल्ड इलियम के बारे में बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको मतलब पूरे ग्राफिक्स आपके दिमाग में सेट कर लिए थे। रियल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आएगा, हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए मुंह से बोलते हो, ए भोजन ला दैट इज कॉल्ड ला से लाइसोजाइम और ए से एमाइलेज। जैसे यहां से भोजन नीचे उतरता है दैट इज कॉल्ड आप लोग जो है पिता बनते और फादर बनते ही दोस्तों छुट्टी लेंगे, दैट इज कॉल्ड पीएल। और पी स्टैंड फॉर मैंने बताया था पैप्सन और एल स्टैंड फॉर लाइपेज। और मां के ब्रेस्ट से इसका मतलब दोस्तों बच्चे के लिए सरकार का भी नारा होता है। सरकार जब नीतियां बनाती है महिलाओं के लिए तो स्पेशली बोलती है कि 6 महीने तक बच्चों को ब्रेस्ट का दूध पिलाना चाहिए। इसका मतलब ब्रेस्ट का दूध पिलाते हैं तो बच्चों के अंदर जो है वो विटामिन और पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उसका ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पर रेन के बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड जिसको रेनिंग दूध के लिए पाचन क्रिया, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, मिल्क की बात करते हैं तो इसी को मैंने रेन से याद कराया था, रेनिन एंजाइम। देन उसके बाद में मैं आपको बोलता हूं ए छोरा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, दैट इज ALNT, दैट इज कॉल्ड एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन। इसका मतलब ये मैंने बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि मेरा पूरा नाम दैट इज कॉल्ड मैं आपके छोटी आंत में हूं, मांगीलाल सिरवी माल्टेज लैक्टेज और सुक्रेज। और यहीं पर मैंने बताया था कि जब PL यहां मिलती है तो आपको एक और याद करना, दैट इज कॉल्ड EL इरिप्सिन और लाइपेज। की सर बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट फ्रक्टोज सुसाध्य रूप से अवशोषित होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। सुसाध्य रूप से बिल्कुल जो है वो अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल दोस्तों मैंने यहां पर ये बताया था अमीनो के अंदर, इसका मतलब यहां पर दोस्तों मैंने अमीनो का मैंने लिंक किया था प्रोटीन। और यहां पर मैं टीना का अगर बात करता हूं तो टीना के शरीर के अंदर दोस्तों अगर बात करते हैं तो प्रोटीन बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रोटीन लेती है, मिंटो के अंदर प्रोटीन लेती है। अमीनो अम्मा से भी मैंने वहां पर ट्रिक बताई थी, दैट इज कॉल्ड मिंटो के अंदर, इसका मतलब अमीनो। अभी अभी टीना ने प्रोटीन लिया क्योंकि उसके बॉडी पर घाव थे, इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया होगा। तो इसका मतलब यहां से मैंने ट्रिक बताई थी आपको कैसे याद करना। अमीनो अम्ल का अवशोषण सक्रिय अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है। वसा का अवशोषण कायलो कायलो काड़ियो कूद पड़ियो मैदान में, इसका मतलब दोस्तों काड़ियो कूद पड़ियो मैदान में, इसका मतलब काड़ियो कूद पड़ियो, इसका मतलब दोस्तों ये आपने सुना होगा काड़ियो कूद पड़ियो मेड़ा में, इसका मतलब मैदान मेड़ा, जो भी आपके दिमाग में फिल्म बनानी है तो इसका मतलब जब मैदान में गिरता है मेड़ा में गिरता है दोस्तों तो वो वसा ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा तभी तो कूदेगा, नहीं तो बॉडी कभी भी जो है उसकी जो है ब्रेक हो सकती है। इसका मतलब वसा का अवशोषण कायलो माइक्रोन्स के रूप में होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ABC तीनों। एग्जाम के अंदर
एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन कैसे करना, ये आपको क्लास के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूं, इतने सारे यूट्यूबर है, आप लोग कहीं भी किसी ट्यूटर से आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार जाकर एप्लीकेशन पर थ्योरी की क्लास को आप लोग देखें, रियल में साइंस को मजे से कैसे पढ़ा जाता है। साइंस एक्चुअल में बहुत इजी है, बहुत इजी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, करंट हो, या मतलब साइंस को आपने इतना बड़ा उसको मतलब फोबिया बना दिया, आपको डर लगता है, जबकि साइंस ऐसी नहीं है। पढ़ाने का तरीका आप देखिए एप्लीकेशन पे जाकर रियल में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मुख गुहा में अवशोषण क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर मुख गुहा की बात कर रहा वो कि मुख गुहा के अंदर अवशोषण क्या होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या जल होता है, क्या बिल्कुल है। क्या ड्रग्स होते हैं, इसका मतलब औषधियों की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या यहां पर विटामिन बी 12 होता है क्या मुख गुहा में, इसका मतलब दोस्तों विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं होता मुख गुहा के अंदर। ध्यान रखना, मुख गुहा के अंदर पानी दे दे, औषधियां दे दे, आप लोग दवाई लगते हैं, कई बार आप लोग डॉक्टर या फिर क्लिनिक के अंदर आप देखा होगा, पेशेंट जब आता है ना, तो जब आप लोग पेशेंट आते हैं तो हम भी कई बार चर्चा करते हैं, तो पेशेंट को बोलते हैं कि ये जीभ के नीचे गोली रख, इसको चूसना। वो जीभ के नीचे गोली रखकर क्यों चूसने के लिए बोलता है, क्योंकि मुख गुहा के अंदर जल्दी से जो है अवशोषण होता है, और उसका जो बोलते हैं ना, हमारा हिवड़ा के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर, मेरे मतलब अंदर जो है ना वो गैस बन रही है, मतलब मन जो है विचलित हो रहा है या फिर बेचैनी हो रही है, तो कई बार डॉक्टर आपको जीभ के नीचे टैबलेट रखने के लिए बोलता है, तो रखना चाहिए, क्योंकि मुख गुहा के अंदर जल का और ड्रग्स का, औषधियों का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसका मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या होगा, डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगा। जब पचने के बाद भोजन छोटी आंत के, अगर बात करते हैं, छोटी आंत इलियम एरिया से जाकर बड़ी आंत के सिक्कम में प्रवेश करता है, तो बतावे कि वो उनके मध्य कौन सा वाल लगा होता है, कौन सा वाल लगा होता है। इसका मतलब थोड़ा सा अगर इसके अंदर इमेज बनाए दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको स्मॉल इंस्टेंटाइन बताई थी, जिसको आप लोग बोलते हैं हमारी छोटी आंतड़ी है। कौन सी आंतड़ी है, ये मेरी छोटी आंतड़ी है। और छोटी आंतड़ी के बाद में इस तरीके से ये ब्लू कलर का मैंने शानदार तरीके से आपको बताया भी था, और रियल में आपको प्रॉपर तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया था। मैंने क्या बताया था, इस तरीके से आकार का घोड़े के खुर की अगर बात करते हैं, तो घोड़ा तो आपको याद रहेगा क्योंकि हॉर्स बोलते हैं, तो हॉर्स बोलते हैं, तो इसका मतलब बड़ी आंत को मैं जब बनाता हूं, तो बड़ा मकान बनाऊंगा, तो मैंने दिमाग में क्या बनाया, उसके पिलर खड़े करने पड़ेंगे, दैट इज मुझे उसके जो है वो कॉलम खड़े करने पड़ेंगे। तो ये जो कहलाता है, ये असेंडिंग कॉलम कहलाता है। कॉलम और कॉलन मतलब मिलता जुलता, तोतले की आवाज में कॉलम और कॉलन। तो क्वेश्चन आएगा बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, दैट इज कॉल्ड कॉलम। का मतलब कॉलन आपको याद रखना है। और मकान के कई बार आप लोग जब भीम भरते हैं, तो इसमें कॉलम लगे होते हैं, और उसमें सीमेंट, और वहां पर क्या डालते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ विस्टा मल है, और क्या है, वहां सीमेंट है, और वहां पर कंक्रीट है, और यहाँ पर क्या है, मल है, और मल के अंदर सारा सब कुछ आ गया। तो इसका मतलब ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। और ये कौन सा है दोस्तों, ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है। और मैंने बताया जिस तरीके से पेड़ के अंदर दोस्तों टहनी होती है, तो यहां पर टेनियाई कॉली होती है, ये टेनियाई कॉली। इसका मतलब सिग्नल यहां पर मिलता है जब भी आप लोग मल त्यागते हैं दोस्तों, पोटी अगर आप लोग आती है, तो इसका मतलब सिग्नल मिलता है, ये सिग्मोइड है, ये सिग्मोइड कॉलन है। और यहां से दोस्तों ये रेक्टम और नीचे वाला जो पार्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, ऐसा है एनस, जहां से मल निकलता है। कि सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने चीजें बताई थी आपको, क्या बताई थी, कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड दोस्तों स्मॉल इंस्टेंटाइन का पार्ट है। देन उसके बाद में ये इस तरीके से यहां से जुड़ता है। कि सर बिल्कुल आपने जोड़ा भी था, और इस तरीके से जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहां से इलियम का भाग वो कनेक्टेड होता है, और ये वाला पार्ट सिक्कम और वर्मी फॉर्म, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, क्रमिकार बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स शायद आपको पता है, पहले तो इसका यूज होता था बॉडी के अंदर, अभी कोई यूज नहीं, इसलिए अपेंडिक्स को हम बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस, इसका मतलब अपशिष्ट अंग है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। पहले मनुष्य कच्चा मांस का उपयोग करता था, इसीलिए इसका उपयोग होता था। वर्तमान में मनुष्य भुना हुआ मांस का उपयोग कर रहा है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब छोटी आंत से अब जो पचा हुआ भोजन है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जब इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो इसका मतलब दोस्तों जो है वो अपची जो हो पचा हुआ नहीं है, इसका मतलब अपाचित अब भोजन इसके अंदर प्रवेश कर रहा है दोस्तों। वेरी वेरी पहले पच गया भोजन, छोटी आंत में पाचन क्रिया हो गई, अब वो बड़ी आंत के प्रवेश कर रहा है, तो वो इनके बीच में कौन सा वाल होता है, दैट इज कॉल्ड ई बाई सिक्कल। इसका मतलब सिक्कम, इलियो सिक्कल का पार्ट होता है, मैंने आपको बताया भी था, दैट इज कॉल्ड, आपके स्क्रीन के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आंसर होगा, पॉल्ड्रिक वाल नहीं, एरोटिक वाल नहीं, इलियोसिक्कल, ई बाई, ये इनके बीच में वाल है, दैट इज कॉल्ड इलियोसिक्कल वाल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है,
बड़ी आंत में कौन सा भाग नहीं होता? बड़ी आंत में कौन सा भाग नहीं होता? मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े मकान या बड़ी आंत को बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉलम तो होंगे ही होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉलम तो होगा ही होगा। इसका मतलब हॉर्स के आकार का मैंने बताया था हॉस्ट्रा, उसी को बोलते हैं टेनियाई कोली, बिल्कुल यहां पर है। कौन सा नहीं पूछा है यहां पर, क्वेश्चन को ध्यान देखना, कौन सा भाग नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों सिनॉप्टिक नॉब्स नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन को देख के क्लिक करना है, कई बार है में पूछ लेता है, कई बार नहीं में पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहां पर। ठीक है सर, हमारे शरीर में सेल्यूलोज की पाचन क्रिया कौन करता है? मैंने यहां पर सीधा सा बताया था, आंख मीच के भी अगर आपको वहां पर क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, तो फटाक से उसका आंसर आएगा, स से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड सिक्कम। स से सेल्यूलोज और स से सिक्कम। इसका मतलब हमारे यहां पर सिक्कम वाले भाग के अंदर कुछ सजीवी जीवाणु भी होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यहां पर इलियम नहीं, ग्रहणी नहीं, और सी आंसर क्या होगा? सिक्कम। हमें एग्जाम के अंदर देखना है, मैंने क्या बताया, चैलेंज करता हूं आप सारे ट्यूटर को देखने के बाद एक बार जरूर एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा दोस्तों, रियल में आपको पता चलेगा कि पढ़ने का तरीका क्या है, हमें सब्जेक्ट को कैसे मजबूत करना है, हमें एग्जाम हॉल के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना है, क्योंकि सब्जेक्ट का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, देन उसके बाद में टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक होते हैं, देन उसके बाद में कुछ करंट के टॉपिक जुड़ जाते हैं, देन उसके बाद में आपके जेनेटिक्स के टॉपिक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हमें एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म कैसे बनानी है, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। आपकी स्क्रीन के सामने डाउनलोड एप्लीकेशन का दे रखा है, मांगीलाल चौधरी सर के नाम से ही है, आप उसको सर्च करेंगे तो वहां पर जो कोर्स जो फ्री कोर्सेज दे रखा है उसमें क्लासेस डाल रखी है, उस क्लासेस में जाकर देखना कि रियल में पढ़ने का तरीका क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, कथन सत्य है मांसाहारी मनुष्य का सिक्कम, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। कथन सत्य है मांसाहारी मनुष्य का सिक्कम शाकाहारी मनुष्य की तुलना में छोटा होता है। कथन सत्य है मांसाहारी मनुष्य का सिक्कम की बात करते हैं, मांसाहारी मनुष्य का सिक्कम शाकाहारी मनुष्य की तुलना में छोटा होता है। इसका मतलब सेल्यूलोज की पाचन क्रिया करता है। जब मांसाहारी की बात कर दी तो मैंने क्या बताया कि मांसाहारी है तो इसका मतलब वो सेल्यूलोज का जो है वो उपयोग कम करेगा, कम करेगा तो इसका मतलब उसका छोटा होगा। तो सीधी सी बात है, मांसाहारी मनुष्य का सिक्कम शाकाहारी मनुष्य की तुलना में छोटा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि शाकाहारी जो होते हैं वो फल, सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, सेल्यूलोज का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा करेंगे तो उसका सिक्कम बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतुओं की अपेंडिक्स, इसका मतलब कच्चे मांस की बात कर रहा है, शाकाहारी जंतुओं की तुलना में बड़ी होती है, इसका मतलब सही। इसका मतलब गली का कोई भी डॉगी है या कुत्ते की बात करते हैं, वो मांस ज्यादा खाता है, तो इसका मतलब उसका अपेंडिक्स जो है दोस्तों बड़ा होगा, इसका मतलब शाकाहारी जंतुओं की तुलना। दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। और नेक्स्ट है गाय का सिक्कम, क्योंकि गाय क्या है, गाय जो है दोस्तों, गाय हमारी माता है, और गाय को जब देखा होगा तो ये शाकाहारी, इसका मतलब वो घास फूस खाती है, तो घास फूस में सेल्यूलोज है, तो मनुष्य की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ए बी सी तीनों सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, जो मैंने आपको बताया था, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आएगा, जो अभी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया भी था। बड़ी आंत का मैंने क्या बोला था, सीधा सा इसको आ जाए तो बड़ी से बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मकान में कॉलम होते हैं, और मैं वहां पर अगर जो है वो एज ए वहां पर जो है वो ठेकेदार की तरह काम कर रहा हूं, तो आप ये बोलेंगे कि मांगेलाल ठेकेदार आप ये आइए और इसमें कॉलम के अंदर कितनी सीमेंट और कितनी कंक्रीट आएगी, इसका मतलब बड़ा भाग की बात कर रहे हैं, वो कॉलम होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम से क्या बनोगे, कॉलन। आंसर क्या होगा, बी। दोस्तों कॉलन का मुख्य कार्य क्या है, अगर बात करते हैं दोस्तों कॉलन का, अगर बात करते हैं तो असेंडिंग कॉलन भी होते हैं, डिसेंडिंग भी होते हैं, ट्रांसवर्स भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले कि कॉलन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी आंत का भाग है। अब बड़ी आंत के अंदर जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस के रूप में जा रहा है, तो कॉलन ये बोलता है कि मुझे तो, इसका मतलब जब सीमेंट कंक्रीट डालोगे तो पानी की आवश्यकता होगी होगी, इसका मतलब जब सीमेंट है कंक्रीट है तो इसका मतलब उसके अंदर खनिज तो होंगे होंगे, भाई बजरी है ना, इसका मतलब मिट्टी है ना, तो मिट्टी में तो होता ही है, तो इसका मतलब लवण और खनिज जल का क्या होता है, अवशोषण। बिल्कुल सही बात है, मुख्य कार्य है। जल की बात करते हैं, इसका मतलब जल का वहां पर अवशोषण होता है। मल के प्रवाह को आसान बनाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मल के प्रवाह को भी क्या बनता है, आसान बनाता है। कई बार कब्जी हो जाती है, और कब्जी हो जाती है तो आप लोग कितना जो है टेंशन में रहते हैं, तो उस जब किसी को कब्जी नहीं होती, मल का प्रवाह जो है वो आसान बनाता है, बिल्कुल सही है।
कुछ सजीवी जीवाणु होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई के कर लियो यार, ई के कर लियो, छोटे छोटे बच्चे बोलते ना ई के कर लियो, तो यहां पर भी पोटी कर ली, यहां पर भी मल कर दिया, ई के, इसका मतलब ई और के विटामिन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, इसका मतलब एबीसी, तीनों यहां पर आंसर सही होगा। देखिए प्रैक्टिकली कैसे सोचना है, क्वेश्चन ये मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, इसलिए कहता हूं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक से आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने जो है ना दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का स्पष्ट जो है मूड हो चुका है कि आपका कंप्यूटर पेपर आएगा और ओएमआर सीट मिलेगी, इसका मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। साइंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, साइंस के अंदर कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, मैंने 1350 प्लस क्वेश्चन डाल दिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, मैंने बोला ना ये हुबहू प्रश्न छपेंगे। ये क्यों बोला है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे एनालिटिकल अप्रोच का बहुत बड़ा नॉलेज है कि क्वेश्चन का किस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने जूनियर अकाउंटेंट में देखा होगा, इससे पहले वाले एग्जाम के अंदर देखा, कोई सा भी एग्जाम ले लो मेरे क्वेश्चन छपेंगे, क्यों, क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूं, एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपने देख लिया होगा, पढ़ाने के साथ में एमसीक्यू का पैटर्न देख लिया होगा। तो इसलिए मैंने ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सीटी की मैंने बहुत अच्छे से जो है वो क्वेश्चन डाल दिए, रेलवे के भी यहाँ पर भी डाल दिए मैंने। कहने का मतलब टेस्ट सीरीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, मल त्यागने की प्रक्रिया को डेफिकेशन, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे स्टेटमेंट है आपको मल त्यागने की प्रक्रिया को डेफिकेशन कहते हैं, या कुछ भी दे सकता है। मैंने बोला था कि जब भी आप मल को त्यागते तो आप ताकत लगाते, ताकत लगाते तो आपका मतलब आप समझिए डिफिकल्ट से मैंने डेफिकेशन बताया था। तो इसका मतलब पहले वाला ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो मल त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। मल त्यागने की इच्छा अनैच्छिक, मैंने यहां पर बहुत अच्छे से बताई थी दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जो होती है ना, मतलब ये प्रक्रिया जब ऐच्छिक की बात करते हैं और ये अनैच्छिक की बात करते हैं, ये दोनों चिड़िया, दोनों जो चीजें ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में आ सकता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक के अंदर भी घुमा सकता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दोस्तों स्वतः ही, इसका मतलब कब हो जाए कभी पता नहीं, इसका मतलब हिचकी आ रही है, हिचकी आ रही है, इच्छा हो रही है, इसका मतलब दोस्तों वहां से मल अब स्टार्ट हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है, और सिग्नल मिल चुका है, इसका मतलब यहां पर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये इच्छा यहां पर ऐच्छिक का मतलब होती है कि आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी का मतलब ये है कि इसमें बॉडी कोई किसी प्रकार का यूज नहीं, जब 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 मर्जी आए, जो कोई समय नहीं होता है, दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, लेकिन दोस्तों आपको दौड़ने की इच्छा हो रही है, तो आपकी दौड़ने की इच्छा हो रही है, ये ऐच्छिक क्रिया। आपको लिखने की इच्छा हो रही है, आप लिख रहे हैं, तो ये लिखने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब वहां पर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी का किसी प्रकार का। अब मुझे बताओ दौड़ने के अंदर क्या आपको अचानक दौड़ने लग गए क्या, इसका मतलब जब भी आपको उबासी आती है, तो उबासी आती है तो क्या आप लोग ऐसे सोचते हैं कि अब मुझे उबासी आने वाली, अचानक होती है ना, तो इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया। तो मल त्यागने की इच्छा, इसका मतलब यह है, समझो यहां पर मल त्यागने की इच्छा का मतलब है कि सिग्नल मिल चुका है, और ये बॉडी जो है ना, बॉडी खुद आपको बता रही है, इसका मतलब ब्रेन के अंदर सिग्नल मिल गया है, तो वो कहलाती अनैच्छिक क्रिया। तो यहां पर बिल्कुल सही है, मल त्यागने की इच्छा अनैच्छिक है, और यहां पर मल त्यागने की प्रक्रिया, इसका मतलब ये प्रक्रिया आपकी बॉडी को मतलब करना ही पड़ेगा, मस्ट है, मस्ट है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये ऐच्छिक क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड मल त्यागनी क्रिया। इसका मतलब एबीसी तीनों, कहने का मतलब मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, दौड़ रहे हैं आप लोग, कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक ऐच्छिक, इसका मतलब ऐच्छिक आपकी जो ये क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया इसका मतलब ये है कि अचानक आपके साथ में घटना घटित होती है, जैसे आप लोग बात करते हैं उबासी आ गई, डकार तो डकार क्या, आपको पहले मैसेज मोबाइल पे मैसेज आता है कि ए मांगीलाल तेरे को डकार आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग बोलते हैं अरे अचानक क्या डकार कर रहा है, तो अचानक ही आती है, इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया। तो मल त्यागने की इच्छा अनैच्छिक है, मल त्यागने की प्रक्रिया जो है दैट इज कॉल्ड ऐच्छिक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को एनालिटिकल अप्रोच के साथ सोचना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल का रंग कैसा होता है। कई सारे बच्चे टोरे भी मारते हैं, टोरे भी जो है वो गलत लगाते हैं कि मेरा तो काला है, हरा है और लाल है, अरे बदमाशो गलत है। मल का रंग देखा जाए तो एक्चुअली ब्राउन होता है, कैसा होता है, भूरियो, इसका मतलब भूरियो, मल भूरियो, इसका मतलब मल से किसको जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड भूरियो से जोड़ना है। यहां पर दिमाग में सेट रख, विष्टा में गंध किसके कारण आती, कई बार क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड, यहां पर मल में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, मैंने इसकी बहुत शानदार बताई थी। मल कब जो है वो गंध कब आएगी, कब कब आएगी, जब आप लोग इडली खाएं,
इडली को मैंने किससे जोड़ दिया था, दैट इज कॉल्ड टिफिन से जोड़ दिया। इसका मतलब दोस्तों ये टिफिन शब्द आपको एग्जाम में दिखेगा। जिस टिफिन के अंदर वो इडली आई थी, सांबर आया था, इडली आई थी, सांबर आया था, उसमें व्यक्ति ने खाया और सुबह भयंकर जो है बदबू फैलाई। इसका मतलब इडली से डोल और ट्रिप्टोफैन, इसका मतलब ए बी दोनों। दिमाग में सेट रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सटीक सा आएगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों ये एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत शानदार मैंने यहाँ पर आपको दे दिए। और दोस्तों ज्यादा अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, आपका रियल में प्रैक्टिकली आपको देखना है कि आप कितने जो है पानी के अंदर है, कितने पानी के ऊपर है, कितना पानी में डूबे हुए हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए, जबरदस्त है। और बिल्कुल दोस्तों नॉमिनल चार्जेस पर, जो चार्जेस आम जो स्टूडेंट है वो दे सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से है। आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका एग्जाम के अंदर माइंड सेटअप हो जाए। और मैंने बार बार बताया ये पैटर्न जो बनाया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको थोड़ा सा वहां पसीना आएगा, लेकिन थोड़ा सोचने के लिए आपको माइंड मजबूर करेगा। मेरे जो क्वेश्चन डाले हुए ना, आपका माइंड वहां पर क्लिक करेगा कि यार इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सटीक से आपका बिल्कुल एग्जाम के अंदर पेपर आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।